अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि हाफ सेल रिएक्शन लिखनी होती है। फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वी हैव टू राइट द हाफ सेल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन प्लस 3 है, एक इलेक्ट्रॉन लेके आयरन प्लस 2 में जाएगा तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी होगी, प्लस 0.77 वोल्ट। और आयरन प्लस 3 जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा आयरन प्लस 2 तो इसकी भी वैल्यू 0.77 वोल्ट है, क्योंकि Fe+2 ये भी है, ठीक है। और यहाँ FeO4 नेगेटिव से Fe+3 में जाएगा तो चलो इसको आप बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, FeO4 नेगेटिव, ठीक है, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लेगा तो Fe+3 में जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर +6 है तो +6 कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 लेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 चार्ज खत्म हो जाएगा तो +3 बच जाएगा। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो बना दिया Fe+3। अब यहाँ पर अब इसको बैलेंस करते टाइम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 टाइम वाटर लगा दो, ठीक है। 4 टाइम वाटर लगा दिया। जब आपने वाटर लगा दिया तो आपने देखा अब हाइड्रोजन 4 to the 8 हो गए, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगा दोगे, 8 हाइड्रोजन। अब इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 2.20 वोल्ट। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं जो हाई द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है। जितनी ज़्यादा हाई वैल्यू होगी वो इंडिकेट करेगा कि जो Fe+3 और FeO4 नेगेटिव हैं ये इजीली रिड्यूस्ड हो जाते हैं, या हम इनको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इनको हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब जो पॉजिटिव वैल्यू है, अब हमें ये याद रखना है जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जैसे Fe+2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe+0 में चला गया तो Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन लेने पे जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वो -0.47 वोल्ट है, ठीक है। Fe+2 में 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो F0 में चला गया तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी एक्सपेरिमेंटली बताई गई है हमें, E0 = -0.057 वोल्ट। अब ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना, ये क्या इंडिकेट कर रही है कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आर वी में से दैट द वैल्यू इंडिकेट दैट द स्पीशीज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, जो स्पीशीज राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रही है, मतलब खुद को क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। अब आपको क्या याद रखना है, अगर जो राइट साइड वैल्यू प्रेजेंट है, अगर वो नेगेटिव, राइट साइड जो स्पीशीज प्रेजेंट है अगर उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है तो वो एक्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर लेफ्ट साइड पे कोई स्पीशीज प्रेजेंट है अगर उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है तो वो क्या रही है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रही है। अब जो E0 है ये एडिटिव है नेचर में व्हेन रिएक्शन इज़ कंप्लीट, जब रिएक्शन जो है कंप्लीट हो, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें बैलेंस्ड हो जाए, जैसे इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो, इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों कैंसिल हो जाए, ठीक है। एल्स E0 इज़ नॉट एडिटिव फॉर हाफ सेल रिएक्शन। और हाफ सेल, आपको एक चीज़ याद रखनी है, हाफ सेल के लिए कभी भी E0 की वैल्यू, E0 को हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसकी वैल्यू कभी भी ऐड नहीं होती हाफ सेल के लिए। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा के रखनी है। अब एडिटिव और मतलब एडिटिव नहीं है, चलिए हम देखते हैं कैसे नहीं है, क्यों नहीं है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल Fe+3, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe+2 में गया और यहाँ Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe0 में गया, ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो +0.77 और यहाँ पर -0.47, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली दी गई है लेटिमेट डायग्राम में। और यहाँ से यहाँ तक Fe+3 में जब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसकी वैल्यू भी दी हुई है -0.057 वोल्ट, ठीक है। अब हमें सबसे पहली रिएक्शन लिखनी है ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तीनों रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। देखो Fe+3 में 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो Fe+2, मतलब यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन लिखी और इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो +0.77 वोल्ट है, ठीक है जी। अब Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन डाल के Fe0 में गया तो Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन डाल के Fe0 में गया तो E0 की वैल्यू कितनी है, -0.47 वोल्ट। तो मैंने आपको बताया है कि E0 की वैल्यू कभी भी एडिटिव नहीं है किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। जैसे कुछ वैल्यू एडिटिव होती है, यहाँ पर ये वैल्यू एडिटिव नहीं है, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन देखें तो देखो रिएक्टेंट्स वाली साइड क्या, इधर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट
अगर दो वैल्यू सेम आती है तो उनको कैंसिल आउट किया जाता है, और रिएक्टेंट है, दो वैल्यू सेम है तो उनको ऐड किया जाता है। तो अब प्रोडक्ट साइड दो वैल्यू सेम है तो उनको ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो Fe+3 है, ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड, तो इसके और कोई नहीं है जिसको कैंसिल आउट करें ऐड करें, तो Fe+3 वैसे का वैसा लिख दिया। यहाँ रिएक्टेंट वाली साइड एक इलेक्ट्रॉन ये है, दो इलेक्ट्रॉन ये है, कैंसिल नहीं हो सकते, ये एडअप होंगे, दो इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तीन इलेक्ट्रॉन हो गए। एरो दे दिया। प्रोडक्ट वाली साइड देखते हैं, Fe+2 यहाँ पर है और Fe+2 यहाँ पर है, ये प्रोडक्ट में है, ये रिएक्टेंट में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा पीछे, सिर्फ Fe0 बचा। तो E0 की वैल्यू कितनी निकली। अब अगर हम इसको ऐड करके देखें तो 0.577 वोल्ट माइनस 0.4 प्लस माइनस, तो अब यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, तो अब यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई वो 0.3 वोल्ट है ना। अब ये जो वैल्यू ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमें भाई डायग्राम में दिया हुआ ऑलरेडी 0.057 वोल्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके बताई हुई है, हम कैलकुलेट करें तो ये आ रही है, तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि कभी भी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आएंगे, जो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी ओवरऑल उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इन कंप्लीट सेल रिएक्शन देयर आर नो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड वाइल एडिंग। जब हम ऐड कर रहे होते हैं ना तो कोई इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, वो कैंसिल हो जाने चाहिए, ठीक है। इट मीन, इसका मतलब ये है कि जो अबव रिएक्शन है वो कंप्लीट सेल रिएक्शन नहीं है, सो जो E0 है वो कांट बी एडेड, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको कन्वर्ट किया जाता है फ्री एनर्जी में, ये इक्वेशन यूज़ करके। अब ऐसा क्यों किया हमने, इस थर्मोडायनेमिक रिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें अब कैलकुलेट करना है, ये जो इन्होंने इसको प्रूफ करना है, ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया हुआ है, अब हमें इसको निकालना है कि ये वैल्यू कैसे आई है। तो इसके लिए हम ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं, ΔG0 इज इक्वल टू माइनस NFE0, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो फ्री एनर्जी के साथ इस रिलेशन से रिलेट है। ΔG0 इज इक्वल, जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ऐसे रिलेट है। अब आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हो। जब ये नॉट आ जाएगा तो तब इसको आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और 1 मोलर कंसनट्रेशन होगी, ठीक है। अब स्टैंडर्ड स्टेट जो होती है ये सबसे स्टेबल स्टेट होती है। तो अब यहाँ इस वाले रिलेशन से अब हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ΔG0 इज इक्वल टू माइनस NFE0, जहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, जो किसके बराबर होता है 95600 है ना, इसके बराबर होता है। और जो ΔG है ये एक स्टेट फंक्शन है जो डिपेंड फ्री एनर्जी है ना, है तो है क्या, स्टेट फंक्शन है जो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पाथवेज पे। अब यहाँ पर देखें आप, हमें क्या करना है, Fe+3 को एक इलेक्ट्रॉन दिया, Fe+2 में गया, ठीक है। पहले इन दोनों रिएक्शन, इन इसका और इस वाली रिएक्शन का यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू निकल के आएगी ΔG की। चलिए आप देखते हैं हम, तो यहाँ पर Fe+2 गया तो यह N इज इक्वल टू, यहाँ पर N क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डाला तो N इज इक्वल टू 1, और E0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, प्लस 0.77 वोल्ट, ठीक है। तो ΔG की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस N की जगह -1 इंटू F इंटू 0.77, तो ये -0.77 फैराडे निकल के वैल्यू आई। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम, तो Fe+2 में कितने इलेक्ट्रॉन डलेंगे, 2, तो क्या बन जाएगा Fe0, तो N इज इक्वल टू 2, तो E0 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, -0.47 वोल्ट। N की जगह आ जाएगा -2, F की जगह F, और 0.47 वोल्ट आ जाएगा E0 की जगह। तो ये वैल्यू निकल के आई हमारे पास 0.94 फैराडे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है इन दोनों, अब यहाँ पर देखो ये वाला Fe+2 और यहाँ का ये Fe+2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन में Fe+3 इलेक्ट्रॉन लेके Fe+0 में जाएगा। अब इन दोनों ये वाली जो वैल्यू है कौन कौन सी, -0.77 और +0.94, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी निकल के, वो किसकी निकल के आएगी, ये इस ΔG की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ एडिंग Fe+3 Fe, तो ΔG की वैल्यू कितनी है, इन दोनों को ऐड करके देखा हमने, तो प्लस माइनस माइनस था, तो
यहाँ पर प्लस में आई वैल्यू, क्योंकि जो इसमें जो लार्जर वैल्यू है उसके साथ प्लस का साइन है, और जो स्मॉलर वैल्यू है उसके साथ माइनस का है, तो हमेशा साइन जो है वो लार्जर वैल्यू का लिया जाता है। तो प्लस 0.17 फैरेडे। अब यहाँ पर n क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन लिए। डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, -NFe। तो ई नोट की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं पता, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली दी हुई है, हमने अपनी तरफ से मैथमेटिकली कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि हमें नहीं पता। अब देखो ई नोट इधर ले लिया, ई नोट इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट अपन -NFe। इस वाले रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब ई नोट डेल्टा जी नोट की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 0.17 फैरेडे अपॉन n क्या है -3 और इंटू एफ, ठीक है। अब ये वाला एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ई नोट की वैल्यू कितनी निकल के आई -0.057 वोल्ट, या आएगी -0.066 वोल्ट। तो 6 को हमने 7 कर दिया। अब एप्लीकेशन की बात करें लैटिमेर डायग्राम की, तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है मतलब फॉर नॉन एडजस्टिंग स्पीशीज, जो नॉन एडजस्टिंग स्पीशीज की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको भी हम लैटिमेर डायग्राम की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चा आराम से लेक्चर देखिए आज का, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो अगेन आई विल रिपीट। अब रह गई है कॉपर की और मैंगनीज की, तो डैट आई विल टेक अप इन द अपकमिंग लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।